हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। एंड आज कुछ नया लुक दिख रहा होगा आपको। यू सी ब्लैंक पेपर, कुछ भी नहीं है, नथिंग लाइक। तो एक्चुअली आई वाज थिंकिंग टू मेक अ पीपीटी टुडे, बट आई थॉट नो, आज पीपीटी से नहीं, विदाउट पीपीटी पढ़ के देखते हैं कैसा फील आता है, देखना था। हाँ हाँ, जोकिंग। तो दोज हु हैवंट वॉच लास्ट 4 सेशंस ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उन्हें मैं रिकमेंड करूंगा एक बार जाके देख लो। एटलीस्ट 2x पे देख लो भाई बहन, जो भी हो, 2x पे देख लो, जाके देख लो। दिस इज द फिफ्थ सेशन एंड टुडे वी आर गोइंग टू लुक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड दीज आर द क्वेश्चन जो बहुत बार कैट में आ चुके हैं, और लाइक दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन कैट एग्जामिनेशन। दैट्स व्हाई मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि यार आज इंपॉर्टेंट है, तो जरूर आना। लेट्स सी आज पढ़ने क्या वाला है। तो जो क्वेश्चंस रहेंगे मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखूंगा। ऐसा सच कोई पीडीएफ नहीं है मेरे पास, नहीं पीपीटी मैंने बनाया नहीं है। सो आई जस्ट हैव अ क्वेश्चन सम इन माय हैंड। we'll see the questions. So we're going to see in a type wise some type of questions कि किस टाइप के आते हैं। So let's say आज के दिन अगर हम पढ़ रहे हैं तो टाइप 1। ओके, गिव मी मोमेंट यार। ओके, सो नाउ वी आर गुड टू गो। सो आज मैं लाइक पहले भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। सो आज के लिए मैं करवा, तो दिस इज टाइप 1 फॉर टुडे। इसके पहले हमने बहुत से कर चुके हैं। सो दोज हु आर न्यू एंड आस्किंग फॉर रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग देखो आपको कहाँ का मिल सकता है। द टू प्लेस, वन इज गो टू द prepbit.in। ओके, prepbit.in पे जाओगे, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको मिल जाएगा विच इज फ्री फॉर ऑल। यू कैन एनरोल इनटू इट। अपार्ट फ्रॉम दिस, यू कैन जस्ट विजिट आवर YT चैनल। वी हैव क्यूरेटेड अ प्लेलिस्ट, यू कैन चेक आउट दोस प्लेलिस्ट। ओके, तो आपको YT पे मिल जाएगा, जस्ट विजिट, लाइक सर्च कर लो प्रेप भी, मिल जाएगा आपको। सो लेट्स सी द टाइप 1। टाइप 1 क्वेश्चन क्या है। सो जो न्यू है, थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट बिकॉज इफ यू डोंट नो द बेसिक। बट अगर आपको बेसिक पता है थोड़ा बहुत भी क्वाड्रेटिक का, लाइक ये तो पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। and if you know the method of to find the value of x, or we simply say root of the equation, roots of the equation, अगर आपको ये निकालने आता है, दो मेथड है, मैंने पहले बता चुका है ऑलरेडी। दैट इज, वन इज फैक्टराइजेशन। ओके, तो वन इज फैक्टराइजेशन, दिस इज द वन। सेकंड मेथड इज फॉर्मूला। तो अगर आपको इतना आता है तो गुड टू गो, दिस सेशन फॉर यू, यू कैन वॉच। अगर ये भी नहीं आता तो भाई मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जाओ जाके पहले देख लो, देन you can watch a recording for the same. Let's see the type 1 question. The first type of question is this. This is like, let's see, the question is like this: x square plus 3x plus 2 the whole square minus 8 time of x square plus 3x minus 4 is equal to 0. Now अभी तक जो हमने सॉल्व किए थे, दैट इज सिंपल इक्वेशंस। ऐसे थे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग। बट अगर यहाँ पे देख रहे हो, अगर इसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 द होल स्क्वायर, इसका अगर होल स्क्वायर करूंगा तो इसका पावर क्या हो रहा है, यू कैन सी, ये तो फोर्थ पावर बन जा रहा है, राइट। दिस इज गोइंग टू अ फोर्थ पावर। तो इस काइंड ऑफ क्वेश्चन में क्या करना है, क्या हम इसे एक्सपांड करें देन वी सॉल्व? नो, यू डोंट हैव टू एक्सपांड दिस एंड देन सॉल्व। आपको इसमें करना कैसे है, सिंपली सी, whenever you see this kind of question, थोड़ा सा अपना लॉजिक यूज करना। हो सकता है कभी एक्सपांड एक्सपांड करना पड़ जाए, बट पॉसिबिलिटी कि ना भी करना हो। यहाँ पे आप देख सकते हो x² + 3x एंड x² + 3x, दिस इज कॉमन इन बोथ। तो मैं बोल सकता हूँ ना, आई कैन अज्यूम डायरेक्टली, आई वुड से लेट x² + 3x इज इक्वल टू a। I simply said what? x² + 3x is equal to a. If I put x like a in place of x² + 3x, I will get what? A plus 2 the whole square minus 8 into a minus 4 is equal to 0. ये तो इजीली सॉल्व कर पाओगे। फर्स्ट यू हैव टू एक्सपांड दिस। कैसे एक्सपांड करोगे, आई ऑलरेडी टोल्ड यू द आइडेंटिटी, दैट इज a plus b the whole square is nothing but a square plus 2ab plus b square।
और आपने शायद ऐसे पढ़ा होगा लाइक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वॉट एवर, बात वही हो रही है, कैसे भी लिख लो। तो आई विल गेट सिंपली व्हाट आई विल गेट हियर, ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी क्या है यहाँ पे, दैट इज 4, सॉरी 2 है, 2 का स्क्वायर इज 4, प्लस दैट इज 2ab, 2 इंटू ए बी, दैट 2 is 4a minus 8a minus 4 is equal to 0. Now if you solve this simply, you will get what? You will get the value for a. तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी a की, like you will get two values for a. तो how we can solve? Simply a square minus 4a plus 4 minus, like plus 4a minus 8, it become minus 4a. Then plus 4 minus 4 cancelled. So here I will get 0, कुछ भी नहीं बचा, is equal to 0. Simply अगर मैं इसे और देखूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ पे a में कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, दिस नथिंग बट a माइनस 4. इतना समझा कैसे किया ये? ए स्क्वायर इज नथिंग बट ए इंटू ए माइनस 4a. सिंपली टेक ए कॉमन ए कॉमन ले लिया मैंने, देन आई विल गॉट a minus 4 is equal to 0. From here I will get what? A equal to 0 or a minus 4 is equal to 0. So simply from here a is equal to 0 or a is equal to 4. These are the two values for a. These are the two values for a. But मुझे a निकालना है नहीं भाई, मैं तो सॉल्व ही नहीं कर रहा हूँ ये निकालने के लिए, मुझे क्या निकालना है? आई हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या बोला था, दिस इज द वैल्यू, लाइक दिस इज द कंडीशन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू a. आई वुड सिंपली से लाइक इन केस 1, when my a is equal to 0, that time my x square plus 3x is equal to 0, right? From here I will get simply again x common ले लो, क्या बचेगा, x plus 3 is equal to 0. From here you will get x is equal to 0 and x plus 3 is equal to 0. So x is equal to 0 and x is equal to minus 3. एक वैल्यू यहाँ से ये मिल गई. इन केस सेकंड केस वाज व्हेन a की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी, व्हेन a is equal to 4, दिस इज द केस. इन दिस केस आई वुड सिंपली से दैट इज x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 4. बिकॉज ये 4 है, मैं यहाँ पे शिफ्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, -4. सो आई विल गेट x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो आई हैव टोल्ड यू स्टेप्स द इजी वे, मतलब एक स्टेप में मैं बताया था मैंने. आई विल फॉलो द स्टेप वाइज method so that I will get the answer. So first step is simply to multiply the coefficient into the value of like constant. तो हमें क्या मिल जाएगा, that is we will get a -4. इसको दो इसमें ब्रेक करो so that you will get a 3. कैसे करोगे, आप ऐसे कर सकते हो, 4 1 जा 4, बट 4 1 जा 4 तो हो गया. हाउ टू मेक 3? आई वुड सिंपली से माइनस कर दूंगा तो 3 हो जाएगा. बट whom टू गिव माइनस, क्या मैं -4 को दूं या 1 को दूं? तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे चेक करूंगा मुझे क्या चाहिए, मुझे +3 चाहिए. I want +3. So to make a +3, I simply do what? I will give minus sign to the smaller number and greater, like a plus sign to a greater number. From here, what I get? You can simply see, I will get a +3, right? अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिल रहा है, -4. So yeah, this is, then next step is what? Next step is simply divided by the coefficient of x square. यहाँ पे x square को कोफिशिएंट 1 है, तो मैं डिवाइड करूंगा तो सेम वैल्यू आएंगी, तो आई डोंट वांट टू डिवाइड इट. And the last step is change the sign. Change the sign is what? I will get from here -4 and from here -1, sorry +1. तो यहाँ से मेरे दो वैल्यूज मिल गए, दैट इज 4 एंड x इज इक्वल टू 1. अगर ये किसी को ना समझा हो तो आप जाओ मेरी फर्स्ट सेशन देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, YT पे मिल जाएंगे आपको. अब देखो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या किया. सो वी गॉट 4 वैल्यूज, दैट इज x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 एंड 4, ऑल्सो -3 भी है एंड -3. दीज आर द वैल्यूज फॉर x. तो अगर कैट में ये क्वेश्चन आ जाए ऐसे, तो घबराना नहीं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना, लॉजिकली सोचना, एंड आप सॉल्व कर पाओगे. -4 क्यों आ रहा, वॉट अंशु, -4 क्या है, सॉरी सॉरी, हाँ -4, -4. ठीक है, और मैंने मिस्टेक में भूल गया. ठीक है, तो ये आएगा आपका वैल्यू, दैट इज 0 1 -4 -3. दिस इज द सॉल्यूशन. कैन यू डू द सेम क्वेश्चन, लाइक अगर मैं सेम क्वेश्चन दूँ तो आप कर पाओगे? हाँ ना, कुछ बोल दो.
ओके, लेट मी गिव द सेम क्वेश्चन एंड ट्राई, लेट्स ट्राई आप कर पा रहे हो या नहीं, देखते हैं। ठीक है, चलो देखें कितना समझा है आपको। सिमिलर क्वेश्चन, नॉट वेरी डिफिकल्ट, डिफरेंट भी नहीं होगा, सेम ही होगा काइंड ऑफ थिंग। लेट्स सी, दैट इज, गिव मी अ मोमेंट। कहाँ चला गया क्वेश्चन? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 द होल स्क्वायर माइनस x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। देखो, नाउ यू से कि यार आपने तो बोला सिमिलर क्वेश्चन दूंगा, ये क्या दे दिया? तो इससे पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। सो फर्स्ट सॉल्व दिस। कैसे सॉल्व करें? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, या चलो वो भी मैं कर देता हूँ उतना काम। नॉट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पहले एक्स से सारे लेकर मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स मल्टीप्लाई विद दिस कंप्लीट एक्स माइनस 3। सिमिलरली व्हाट आई विल गेट, माइनस माइनस 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा एक्स माइनस 3 को, दिस इज इक्वल टू 1। So from here I will get x square minus 5x plus 7. If you know formula, you can directly do it. अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्टली लगा सकते हो। फॉर्मूला इज व्हाट, a प्लस एक्स, ओके एक्स प्लस ए था वो, ये फॉर्मूला है। अगर आपको याद हो तो अच्छी बात, नहीं याद तो ऐसे कर लो, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। या तो आप ऐसे कर लो, या अभी जैसे मैं कर रहा हूँ ये इस मेथड से कर सकते हो। सो इन दिस मेथड इफ यू सॉल्व दिस, यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इंटू एक्स, यू विल गेट माइनस 2x माइनस इन 2 इंटू माइनस 3, माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल टू 1। थोड़ा लेंदी, अगर फॉर्मूला याद रहे तो आप क्विकली कर सकते हो, बट इट्स ओके। फ्रॉम हियर यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 1। नाउ सी, दिस पार्ट इज सिमिलर, अब आई थिंक आप कर लोगे। सो सॉल्व दिस, you have 2 to 3 minutes. Okay, so let's see what is the solution, कैसे सॉल्व करना है। अगर हो गया आपसे बहुत बढ़िया, आप ट्राई कर रहे हो, दैट इज इम्पोर्टेंट, ट्राई करना इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो यहाँ पे, यहाँ मुझे वैल्यू क्या दिख रही है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। यहाँ पे क्या दिख रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। यू सी, ये सिर्फ प्लस वन है यहाँ पे, अगर मैं देखूँ तो इस वैल्यू से सिर्फ प्लस वन है। तो इफ आई से दिस वैल्यू शुड बी ए, मैं इसे बोल सकता हूँ दिस इज नथिंग बट a+1, बोल सकता हूँ ना। ये अगर ए हो गया तो ये a+1 होगा, तो मेरा इक्वेशन कैसा बन जा रहा, इट इज लाइक दिस, a+1 द होल स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 1। बिकॉज ये 1 है, मैं 1 को इधर ला लूंगा, आई विल टेक दिस 1 हियर, सो आई विल गेट व्हाट। ऑल्सो इसे ओपन करना भी मैंने सिखाया, आई जस्ट टोल्ड यू हाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर a प्लस बी होल स्क्वायर। मस्ट रिमेम्बर, इसे याद कर लो यार एकदम बाय हार्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर ए प्लस बी, सॉरी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कैसे भी याद कर लो, बस याद कर लो। सो फ्रॉम हियर आई विल गेट व्हाट, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 माइनस ए, ये प्लस वन है इधर, सॉरी ये प्लस वन इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, -1 विच इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, राइट। नाउ जैसे मैंने यहाँ पे ला लिया ये 0, नाउ लेट्स सॉल्व दिस। +1 -1 कैंसल, व्हाट आई लेफ्ट विथ, आई लेफ्ट विथ ए स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर अगर मैं ए कॉमन ले लूँ, तो ए अगर कॉमन ले तो मैं क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस 1, सॉरी ए मैंने कॉमन लिया तो क्या बचेगा, a+1 इज इक्वल टू 0, राइट।
It means the value for a is equal to 0 और और द वैल्यू फॉर ए प्लस। देखो यहाँ पे भी लोगों को कंफ्यूजन होगा कि ये क्या कर रहा है, ये कैसे कर ले रहा है। तो समझ, चलो ये भी समझा देता हूँ। अगर मैंने ए को, लेट्स से ये वाली जो वैल्यू है a इंटू ए प्लस वन इज इक्वल टू 0, इफ अगर मैंने a को यहाँ शिफ्ट कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में चले जाएगा, तो क्या मिल जाएगा मुझे, a प्लस वन इक्वल टू 0। एक केस ये हो गया। एक और केस बनता है, अगर मैं a प्लस वन को 0 के पास भेज दिया, तो 0 को कोई भी नंबर डिवाइड करेंगे तो 0 तो 0 रहेगा। यहाँ से मुझे a इक्वल टू 0 मिल जाएगा। दैट इज व्हाट आई एम राइटिंग हियर, a इज इक्वल टू 0 और a प्लस वन इज इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर आई विल गेट a इज इक्वल टू -1 और यहाँ से मुझे मिल गया a इज इक्वल टू 0। दीज आर द टू वैल्यूज फॉर a, राइट। आप लोग ने कुछ और किया होगा, आप लोग ने शायद ऐसे लिखा होगा x² - 5x इज इक्वल टू a, ऐसे किया होगा। तो कोई गलती नहीं है, सही है, ऐसे भी कर सकते हो। दिस इज नॉट रॉन्ग। ओके, सबका अपना तरीका है, आप जितना सोच सकते हो उस हिसाब से करो, बस लॉजिक फॉलो करो। सॉल्व कैसे करना है उसे फॉलो करो मेथड। नाउ लेट्स कम एंड सॉल्व इट अहेड। बिकॉज बिकॉज मैंने क्या कहा था, मैंने कहा इन्हें कि देखो सर, ये जो वैल्यू है x² - 5x प्लस 6, इसकी वैल्यू इक्विवेलेंट टू है a के। तो इन फर्स्ट केस अगर मेरा a हो जाए 0, तो x² - 5x प्लस 6 की वैल्यू क्या हो जाएंगे 0। इन सेकेंड केस अगर मेरी a की वैल्यू हो जाए -1, यहाँ पे क्या हो जाएंगी, दैट इज x² - 5x प्लस 6 इज इक्वल टू -1, राइट। लेट्स सॉल्व वन बाय वन, देखते हैं क्या आता है। So if I solve this, I could quickly solve this and I will get what, 6 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो तो I will get 2 3 जा 6। ठीक है, 2 3 जा 6 हो रहा है। किसी ने 6 1 जा 6 किया 6 1 जा, किसी ने किया हो तो भाई ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं हो पाएगा। आप साइन कैसे दोगे, ये +6 है, यहाँ पे मुझे माइनस साइन चाहिए, तो माइनस से साइन बनाना है मुझे, दैट्स वाई 6 और 1 तो पॉसिबल नहीं है। ओनली पॉसिबिलिटीज 2 और 3। अगेन 2 3 जा तो 6 प्लस आ रहा है, जब सम करोगे तो 5 आएगा। But I know -2 into -3 also become +6, and when I add this I will get -5. So from here I will get this, simply change the sign, तो वैल्यू इज 2, 3। तो यहाँ से x की वैल्यू मुझे मिल गई क्या, 2 and 3। सॉल्व दिस, इसे करेंगे तो क्या मिलता है देखते हैं। 5x -1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 6 + 1 is 7 इज इक्वल टू 0। अब देखो, आई नो कि मैं 7 को तो ब्रेक नहीं कर पाऊंगा, इट इज नॉट पॉसिबल टू ब्रेक 7 एंड टू गेट -5। ओके, तो मैं यहाँ सिंपल अपना दिमाग लगाना ही क्यों, यहाँ पे सीधा यूज फॉर्मूला मेथड, यूज फार्मूला मेथड इन दिस केस। जब मैं उसे ब्रेक नहीं कर पा रहा हूँ तो फॉर्मूला मेथड लगा दो। फॉर्मूला क्या कहता है, एक्स इज नथिंग बट -b प्लस माइनस √of b² - 4ac अपॉन 4 है वो, 4ac अपॉन 2a। दिस इज व्हाट अ फॉर्मूला। ना यहाँ से b क्या है, व्हाट, हाउ टू फाइंड b, सिंपली इसे कंपेयर करो, कंपेयर कर लोगे अगर आप इसके साथ। when you compare it with this equation, let's say ax² plus bx plus c is equal to 0, यहाँ से आपको डायरेक्टली दिख जाएगा कि देखो a क्या है b क्या है। यहाँ से a क्या दिख रहा है आपको, b दिख रहा होगा सब। सो b यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, -5। सो माइनस ऑफ -5 प्लस माइनस √of b² दैट इज -5 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम ऑफ ए सी। ए क्या है 1, सी क्या है 7, 1 इंटू 7 अपॉन 2 into a, the value for a is 1. When you solve it further, you get 5 plus minus under root of b square nothing but 25 minus 7 4 the 28 upon 2 1 the 2. Solving this further, you will get the value like this, 5 plus minus under root of -3 upon 2. This is the value for x. यहाँ से दो वैल्यूज मिल रही है x की, एंड दिस इज द टू वैल्यूज फॉर x। बट कैट में क्या होता है ना, कैट में आपको ये नहीं पूछता कि
ये वाली वैल्यूज बताओ, दिस इज द कॉम्प्लेक्स वैल्यू, और यू कैन से इमेजिनरी बिकॉज लिख रहा है -√3, माइनस आ गया मतलब इमेजिनरी बन गया, वो रूट के अंदर माइनस आ गया तो ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू है। आपको जो पूछता है कैट, वो क्या पूछता है, कैट विल आस्क यू ओनली इंटीजर, कैट क्या पूछता है, रियल इंटीजर होगी, रियल इंटीजर्स। सो द रियल इंटीजर्स इज 2 3, बट कॉम्प्लेक्स वैल्यू अगर पूछ ले कभी गलती से, वैसे तो पूछता नहीं है, ये आ जाएगा वो कॉम्प्लेक्स वैल्यू। होप इट इज क्लियर, ये टाइप क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप करते हैं, ये टाइप 2। ओके, सो नाउ द टाइप 2। ओ सॉरी गौतम, यू आर इन द क्लास, अरे I missed to explain in English. From now onward, I will try to explain it in English. Okay. So in the last session, I was given question to all of you. Might be you guys solved or might be you have left. The question is like this: x k plus 1 into k plus 2 into k plus 3 into k plus 4 is equal to 360. Right? Might be you guys solved this question. किया था नहीं किया था? देखो ये कुछ नहीं है, दिस इज लाइक नॉट अ डिफरेंट क्वेश्चन, इट इज सिमिलर टू लास्ट वन, वी जस्ट सॉल्व द वन क्वेश्चन टाइप, इट इज सिमिलर टू द दैट वन, जस्ट टू हैव टू मेक दिस क्वेश्चन इन दैट वे, लाइक एट द एंड जाके आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, just to have to make the format in such a way you will get this, like this kind of format from there. Okay, this is what you will get from there, but how you should make this, ऐसा कैसे बनाए, तो आप बोलेंगे चलो रैंडमली मल्टीप्लाई कर दे तो ऐसे बन जाएगा, तो वो ट्राई कर सकते हो आप, रैंडमली करोगे मल्टीप्लाई तो कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा, बट माइट भी पॉसिबिलिटी कि ना ना भी बने, तो व्हाट यू कैन डू इन दिस सिनेरियो, द ट्रिक इज द ट्रिक इज यू कैन सी फॉर either see for a sum or product. This is the trick to solve this kind of question. Either see for a sum or product. किसका sum किसका product भाई, ये भी बता दें, पूछ लो। ठीक है, तो sum किसका करना है और product किसका करना है, तो see here you just have to check two values and see the value for their product or the sum is equal or not. So any one is possibility, I won't say कि आपको दोनों चेक करना है, कोई एक भी हो, that एक ही चेक करना है वैसे तो। now you can see here, this is k plus 1 and this is k plus 4, the sum is, see, 1 plus 4 is 5, similarly 2 plus 3 is, here you will get 5, right? So you can see simply the sum is equal, sum is equal. If the sum is equal, what do you have to simply do, कुछ नहीं करना है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, that's it. Whenever the sum is equal or the product is equal, product वाला भी मैं करवा हुआ, पहले sum देख लो. Okay, so you can see simply here this and this value had the same sum which is equivalent to this and this, right? So simply multiply those values. Let's just simply multiply k plus 1 into k plus 4. This is one multiplication. The second one is k plus 2 into k plus 3. This is nothing but 360 degree, not degree, 360 यार. When you multiply this, you will get the value like this. वो खुद से कर लेना, मैं फॉर्मूला लगा लेता हूँ डायरेक्टली, k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4 इंटू k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 6 is equal to 360. Now you can see it is almost same, right? जो हमने लास्ट टाइम फॉर्मेट बनाया था वही सेम फॉर्मेट बन गया है। अब क्या करना है, बस ये के स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4 है, यहाँ पे क्या लिया, के स्क्वायर प्लस 5k प्लस 6 है, सिंपली यू कैन, इफ आई से दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1, व्हाट इज दिस इज नथिंग बट a प्लस 2, if this is a, this is equal to a plus 2, just simply solve this, a into a plus 2 is equal to 360. Okay, either you can just factorize it, फैक्टराइज कर लो तब सॉल्व कर लो, अदरवाइज व्हाट,
make a quadratic equation like this: a square plus 2a minus 360 degree, sorry 360 is equal to 0. क्या डिग्री डिग्री बोल रहा हूँ? Yeah. Now when you solve this, you will get a two values like क्या मिलेगा? Let's solve it by our method 360. You have to divide in two parts so that you will get a plus 2. So 1820 is a, right? 1820 is a, if I'm not wrong. Okay, 1820 is 360. Okay, now I need a plus 2 here, and it is a minus 362. I have to give minus sign to one of them. I simply give minus sign to smaller number and plus sign to bigger number because I want summation of these two would be plus 2, right? If I want minus 2 here, what I can simply do, I will do minus 20, like I will give minus sign to bigger number like a 20 and plus sign to smaller number, that is 18. But here I need only plus 2, so I can simply break up in this way. इसके बाद क्या करना है? Once you break up, once you break up, divide it by the coefficient because coefficient is 1. I don't need to divide it. I would simply do a final step, that is change the sign. So here I will get 18. This is minus 20. So a की एक value 18 आ गई and second value is minus 20. We solve this by using the same method, that is k square plus 5k plus 4 is equal to plus 4 is equal to something like a, and a is here. In case 1 a is equal to 18. In case 2 a is equal to minus 20. I think अब तो आप solve कर ही लोगे. So by solving this in a similar manner, you will get your answers. Hope it is clear. Solve कर लेना, बाकी का कर सकते हो नहीं है. अप्रोच समझो बिकॉज वी हैव टू मूव अहेड, आगे जाना है, हमें बहुत कुछ बाकी है. तो मैं दो ही टाइप करवाया, अभी और एक टाइप बाकी है विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. सॉरी, और दो टाइप बाकी है, तो ये सॉल्व कर लेना. ओके, सिमिलर वे एज आई टोल्ड कि मैं मल्टीप्लाई वाले भी बताऊंगा आपको. सो गिव मी मोमेंट, लेट मी गिव यू वन क्वेश्चन विच इज अ मल्टी, जो मल्टीप्लाई में हो. क्वेश्चन नंबर में नहीं डाल रहा, टाइप टू क्वेश्चन वन. ओके, मल्टीप्लाई. और एक सेकंड. या so the question is like this, that is x square plus x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 into x minus 6 is equal to 0. Now see here, question is similar, जैसा हमने अभी किया था थोड़ी देर पहले, सेम उसी की तरह है. But now you can see when you come to add this and make find out the sum, आपको नहीं मिलेगा. यहाँ अगर आप सम ट्राई करोगे ढूंढने का, नहीं मिलेगा. रीजन बिहाइंड, सम बनेगा ही नहीं. तो यहाँ पे प्रोडक्ट देखो, यू कैन सी द प्रोडक्ट 2 into 3 which is equal to 6 minus 1 into minus 6 which is also equal to 6. दिख रहा है प्रोडक्ट? 2 into 3 you got 6, like a minus 2 और minus 3. ठीक है. Similarly 1 minus 1 into minus 6, इनका मल्टीप्लाई कर लोगे तो अगेन यू विल गेट गॉट 6. सेम हो गया प्रोडक्ट. फर्स्ट केस में हमने क्या देखा? सम सेम था. ये फर्स्ट केस में सम सेम था. इन दिस केस प्रोडक्ट वाज सेम. इफ प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन आपको पता चल गया, तो जिसका जिसका सेम बन रहा है उसका मल्टीप्लाई कर दो. सो आई कुड सिंपली मल्टीप्लाई इट लाइक एक्स स्क्वायर प्लस x minus 1 into x minus 6. Second multiplication would be x minus 2 into x minus 3. When you multiply it, you will get a value like this, that is x square
square plus x square minus 7x plus 6. Similarly, here you will get x square minus एक मिनट क्या गड़बड़ी हो गई. एक्स स्क्वायर प्रोडक्ट इज सेम. ठीक है, 2 3 6 बन रहा है. इनको सॉल्व करेंगे तो विल गेट या सॉरी सॉरी 2 + 3 6. क्या गड़बड़ी हो रही है यार, बन क्यों नहीं रहा है. फिर हम हियर आई विल गेट अ 5x समथिंग एंड प्लस 2 3 आ रहा है, इज इक्वल टू 0. ओके ओके. आई थिंक देर इज अ मिस्टेक, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ. अप्रोच इज सेम. प्रोडक्ट यहाँ पे देखना है. तो 2 3 6 एंड अदर थिंग इज इफ आई सी स्क्वायर -4x + 4. ये क्या है इशू, मतलब व्हाट, कौन से क्वेश्चन का आप ये बता रहे हो. अच्छा, इसका ही बता रहे हो. स्क्वायर -4x + 4 इज इक्वल टू 0. सो यार क्वेश्चन चेक करना, मैं क्वेश्चन सही लिखा ना या फिर कुछ और लिख दिया. x-1 x-2 x-3 x-6 is equal to 0 and this is, yeah, this is equivalent to 6. थर्ड इनका करें तो, और ये भी 6 है तो इनका अगर मैं करें तो 5x आ रहा है, यहाँ से 7x आ रहा है बिकॉज मुझे इसे रिप्लेस करना है. सो रिप्लेस नहीं हो रहा है बिकॉज सी यहाँ पे मैं इसे इसे रिप्लेस कर सकता हूँ, इससे x² - 5x. आई कुड सिंपली से x² - 5x जो है इसकी वैल्यू अगर a है तो यहाँ पे मैं अगर पुट भी कर दूँ a, व्हाट आई विल गेट a माइनस 2x समथिंग लाइक दिस प्लस 6 इंटू a इज इक्वल टू 0. यहाँ से मुझे ये मिल रहा है प्लस x² एज इट इज ही है. और आई कुड सिंपली से यहाँ से x² की वैल्यू भी आ रही है मेरी. x² इज नथिंग बट a माइनस सॉरी a + 5x. लेंदी हो रहा है. ओके ओके, आई हैव टू सी, कंफर्म करना होगा क्वेश्चन सही है गलत है या फिर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ. विल चेक सी दिस क्वेश्चन लेटर ऑन. अभी के लिए समझ लो मल्टीप्लाई वाले में भी सेम करना पड़ता कि मैं आगे करना है. एंड में से सॉल्व कर दूंगा थोड़ी देर में, मतलब इधर इन दिस सेशन और नेक्स्ट सेशन जब हम डाउट्स चेक करें, जब डाउट्स देखें. तो होल्ड कीप दिस क्वेश्चन फॉर होल्ड. विल सी द टाइप 3 बिकॉज हमें टाइम कम है और करना बहुत कुछ है आज. सो टाइप 3, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर कैन से लास्ट ईयर भी आया, लास्ट ईयर भी आया. हर साल इस काइंड ऑफ क्वेश्चन लिखते हैं. द क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ इंटीजर्स. लेट मी राइट इट हियर. द नंबर ऑफ integers, integer solutions, okay, integer solutions of the equation. And the equation is like this:
एक्स स्क्वायर माइनस 10 टू द पावर, ये नहीं करो, रुको, ये करूँगा तो पहले ही हिल जाऊंगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 टू द पावर x प्लस 1 is equal to 1, and this is a CAT 2022 slot 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी तक मैं जो भी क्वेश्चंस ला रहा हूँ सारे कैट के उठा के ला रहा हूँ, पास्ट ईयर कैट्स। सो दिस इज कैट 22 स्लॉट 2 क्वेश्चन। इवन स्लॉट 2 में और एक क्वेश्चन था 2022 में ही, सॉरी 2020 है ये, नॉट 2022, 2020। ओके, 23 में भी एक आ चुका है, 22 में भी आ चुका है, तो एक्सपेक्ट करो कि शायद आपको भी दिख जाएगी। नाउ इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन व्हाट यू कैन डू, सी दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सबसे पहले उसे भूल जाओ, उसे भूल जाओ। ये कोई भी इक्वेशन हो, मैं इसे कुछ भी बोल देता हूँ, एक नाम देता हूँ, शॉर्टकट ए कर देता हूँ। ए के पावर में कोई भी वैल्यू हो, देयर इज अ वैल्यू कॉल्ड एन, लेट्स से ए टू द पावर एन, एंड आई नीड व्हाट, आई नीड दिस इज इक्वल टू 1, मुझे यही चाहिए, दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू 1, दिस इज व्हाट आई नीड राइट नाउ। अब इक्वल टू 1 कब हो सकता है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी व्हेन इट बी इक्वल टू 1? एक कंडीशन तो मैंने बता चुका आपको ऑलरेडी, ए टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, राइट? राइट, ये है या नहीं? Anything to the power 0, yes, yes Nikesh, anything to the power 0 is equal to 1. So in this case, when n is equal to 0, when n is equal to 0, I will get a to the power 0, which is equal to 1. Second case, this is a case 1 first type। second case ये हो सकता है कि मेरा a ही equal to 1 है, बात ही खत्म कर दो, my a is equal to 1, so anything to the power 1, anything to the power 1 should be always equal to 1, anything to the power 1 is always equal to 1। पावर में कुछ भी रहे, 10 रहे, 1000 रहे, कुछ भी रहे, 1 तो 1 ही रहेगा, राइट? थर्ड केस, कैन एनीवन टेल मी थर्ड केस, इज देयर एनी केस? केस है नहीं है? हाँ ना, कोई कुछ बोलेगा? सोच सकते हो क्या हो सकता है केस? सो द केस इज, लेट्स सी, मत सोचो यार, दिमाग मत चलाओ, मैं ही कर देता हूँ। व्हेन a is equal to -1, when a is equal to -1 and my n is equal to even, my n is equal to even, in this case also -1 to the power n is always equal to 1 because n is even, right guys? So these are the three cases। अब हमें तीनों केसेस चेक करने हैं, एंड वी हैव टू फाउंड द नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन। ठीक है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये अगर ना समझे भाई, 4-5 बार तो मॉक में देख ही लोगे आप ये क्वेश्चन, तो कैट का पता नहीं, मॉक में भी अच्छे स्कोर शायद तो वहां पे भी काम आ जाएगा, कैट में आएगा तो डेफिनेटली काम आएगा ही यार। ओके, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। इफ यू अंडरस्टूड व्हाट आई टॉट यू राइट नाउ, ये अगर आपको समझ में आ गया हो तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया तो डू लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन यू वंस अगेन इफ यू वांट। लगता है समझ में आ गया सबको, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर। सो द क्वेश्चन इज, हमारा क्वेश्चन ये था कि एक्स स्क्वायर -5x प्लस 7 टू द पावर x प्लस 1, इसकी वैल्यू इक्वल टू 1 है, राइट? नाउ मैं केस 1 के अकॉर्डिंग जाऊंगा। इफ आई गो अकॉर्डिंग टू केस 1, हियर आई वुड से एन, यहाँ पे एन क्या है, एन इज नथिंग बट x प्लस 1, x प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, 0। इफ माई x प्लस 1 इज इक्वल टू 0,
मैं केस 1 की बात कर रहा हूँ, इस केस की बात कर रहा हूँ. ओके. So in this case, when n is equal to 0, so here my n is x plus 1, so x plus 1 is equal to 0. So my x value should be here -1. मुझे यहाँ से -1 एक वैल्यू दिख रही है. Now I just have to check this. Is this satisfying this equation also? That is the -1. ठीक है, ऐसा तो नहीं कि 0 बन जा रहा. Because 0 to the power 0, also remember, 0 to the power 0, ये जो होता है ये नॉट वैलिड है. ओके, 0 to the power 0 not valid. Remember, always remember. So now एक वैल्यू मुझे पता चल गया x is equal to -1. Now I have to check if I put -1 in this equation, x square minus 5x plus 7, do I get a value should be equal to like this 0? अगर ये 0 बन जा रहा तो ये वैल्यू ये मैं काउंट नहीं करूंगा. ठीक है. So now I will check x square minus 5x plus 7. Okay. So let's put a -1 here. If I put -1, I will get 1 plus 5 प्लस 7. ओके, तो -0 नहीं बन रहा है, इट इज पॉजिटिव. चलो ठीक है, पॉजिटिव है. अब बिकॉज इट इज पॉजिटिव, समझ रहा नहीं समझ रहा गाइस? फर्स्ट मैंने यहाँ पे 0 किया तो मुझे x की वैल्यू -1 मिल गई. मैंने चेक किया कि अगर ना आई एम चेकिंग कि अगर x की वैल्यू अगर मैं -1 पुट कर दूं यहाँ पे इस इक्वेशन में, तो मेरी वैल्यू क्या आएंगी? तो आई विल गेट वैल्यू समथिंग लाइक दिस, विच इज इक्वल टू 7, 8, 13 12 13. ओके, 13 मुझे वैल्यू मिल रही है यहाँ से. तो 13 टू द पावर 0 अगर मैं करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी? 1 आएंगी. सेटिस्फाइंग. तो ये केस सेटिस्फाई कर रहा है. बट वी हैव टू चेक, इज देयर हाउ मेनी वैल्यूज फॉर एक्स इज हियर? कितने वैल्यूज है? लेट्स सी. इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0. व्हेन यू ब्रेक इट, व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट समथिंग. ओके, कॉम्प्लेक्स आ रहा है तो यहाँ से कोई वैल्यू इंटीजर नहीं मिलेगा. कॉम्प्लेक्स आ रहा है, इंटीजर नहीं मिलेगा आपको. सो लेट इट बी. There is no integer value when you solve this complex error because. So let's solve this second case, this one. In this case, my a is equal to 1. A is equal to 1 means what? That is x plus 1. Sorry, not a की बात कर रहा हूँ मैं. That is x square minus 5x plus 7 is equal to 1. From here, I will get x square minus 5x plus 6 equal to 0. When I solve this, I will get 6 को मैं दो पार्ट में ब्रेक करूंगा. That is 2, 2 and 3 minus 2 minus 3. From here I will get a 2 and 3 the value for x. x की दो वैल्यूज यहाँ से मुझे मिल गई, 2 और 3. ओके, वन वैल्यू फ्रॉम हियर, टू वैल्यू फ्रॉम हियर. लेट्स चेक द थर्ड कंडीशन. That condition is x square minus 5x plus 7 is equal to -1. From here I will get x square minus 5x plus 8 is equal to 0. -1 इधर आएंगे तो प्लस हो जाएगा. If I solve this, I will get what? I have to break 8 into two part such that I will get a 5. Is it possible? I don't think so. 4 2s are no. नहीं हो रहा. नहीं हो रहा तो आई वुड सिंपली से कि यहाँ से मुझे वैल्यू जो भी मिलेगी, whatever value I will get from here, that value must be like in a complex format. इंटीजर तो नहीं मिलेगा मुझे यहाँ से. और यू कैन जस्ट चेक इज इट कॉम्प्लेक्स और नॉट. व्हाट इज लाइक how to check a complex or not? Simply find a d. D is nothing but b square minus 4ac. So from here b is nothing but 25 का square, तो 5 का square 25 minus 4ac. 4 it's a 32. You can simply see यहाँ से माइनस में वैल्यू आ रहा है. तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स, सो आई कांट सॉल्व दिस एंड डोंट. सिंपल मुझे इंटीजर की बात की है. इंटीजर वो भी कैसा वाला? रियल वाला. तो मैं ये क्यों देखूँ कॉम्प्लेक्स को? सो नाउ सी कितने वैल्यूज आ गए हमारे पास. द वैल्यूज वी गॉट फ्रॉम हियर इज 2 वैल्यू फ्रॉम हियर, 2 and 3, 1 वैल्यू फ्रॉम हियर, दैट इज मान. तो कितने हो गए? 3 वैल्यूज. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 3. Number of integer solution of the equation for this, the answer is 3.
एंड रिमेम्बर ये हर बार थीटा आता है, आपको फिल करना पड़ेगा। तो एक लॉजिक, एक एक तुक्का मारने का स्ट्रेटेजी बताओ। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो आंसर रहता है ना, 3 रहेगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, अब मैं ये मत समझो कि 3 मार देना है। अगर उस टाइम पे अगर आप समझ नहीं पा रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है, एंड लाइक इट्स से लेट्स से यू लेफ्ट ओनली 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड में क्या ही आप उखाड़ लोगे, तो 3 मार्क कर देना। लक रहा 3 रहा आंसर तो हो जाएगा, नहीं तो क्या है, मोस्ट ऑफ द केसेस द आंसर फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज 3। ठीक है ये, बट भाई रिस्क है, अपनी रिस्क पे करने का ये आके, मतलब ये उनके लिए या फिर उस टाइम पे व्हेन यू हैव ओनली 10 सेकेंड लेफ्ट, और यू कैन से ओनली 20 सेकेंड लेफ्ट, इतने टाइम में कुछ नहीं कर पाऊंगा, 30 सेकेंड में भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। इफ यू आर लाइक गुड इनफ टू सॉल्व, देन यू कैन सॉल्व इट इन 30 सेकेंड। बट वही ये है, अगर ना समझ रहे हो, लास्ट के 10-20 सेकेंड बचे हो, सिंपली मार्क 3, एंड लेट्स रेस्ट टू बी ऑन योर लक और ऑन द क्वेश्चन जो भी है। लक रहा क्वेश्चन में 3 आंसर रहा तो बल्ले बल्ले, नहीं तो चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी 0 मिलता था, वैसे भी 0 मिला। होप यू गॉट दिस। अगर ये समझाए तो एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ आपको सिमिलर, जस्ट ट्राई। अप्रोच सेम है, कुछ चेंज नहीं करना है इसमें, सेम लॉजिक, सेम एवरीथिंग इज सेम। यू हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन। पूरा नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 10 रेस्ट टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 1। यूज द 3 केसेस, तीनों केसेस यूज करो और इसे सॉल्व करो, एंड बताओ आंसर क्या आ रहा। एंड दिस इज अ कैट 2022 स्लॉट 2। पता नहीं स्लॉट 2 में क्यों इतने क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि स्लॉट 1 में भी आया था एक, 2021 में भी और 2022 में भी। कूल, गिव अ ट्राई गाइस एंड डू लेट मी नो व्हाट इज योर आंसर। सो कैसे करना है इसे, सिंपली वी विल गो बाय केस 1 केस 2। केस 1 हम लेके चलेंगे, लेट्स से केस 1 1 लिख लो। केस 1 व्हेन n इज इक्वल टू 0, यहाँ पे n क्या है, n इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 is equal to 0. Now, if I solve this, simply I will get minus 10 with 2 factors. That is 2 5s are 10. Okay, I have to make it minus 3. How could I make this minus 3? I simply give minus sign to bigger number and plus sign to the smaller number. So that I will get from here minus 3 at the sum and multiply minus 10. Now, next step would be divide it by the coefficient of x square. But here you can simply see coefficient of x square is minus 1. सो डिवाइड करके भी वही, सॉरी 1 है, तो डिवाइड करने के बाद भी कुछ अफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेट इट बी। द फाइनल स्टेज इज चेंज द साइन, चेंज द साइन इज -2 and 5. So two values I got for x, that is -2 and 5. But but I have to check that this, like if I put the -2 or 5 here in this position, the value is not going, like it should not be a 0, because as I told you earlier, 0 to the power 0 is not valid. It is not valid. So to confirm it, let's put -2 in place of x square. So what I will get? Like I will get a -2 the square, 4 square, sorry 4 बन जाएगा, 4 minus 10 that is -6. Okay, so it is acceptable. Next is if I put a 5 in place of x, so I will get a 25 minus 10. Yeah, it is also acceptable. So these two values are accepted. These two values are accepted. Okay. Also, let's come to the next, the second case. Second case here, I would simply say the a is equal to 1. What is a here? A is nothing but x square minus 10. This should be equal to 1. Let's see, is it possible or not? So if I put a is equal to 1, sorry, this value equal to 1, I will simply get x square minus 11, which is equal to 1, sorry, 0.
इफ आई सॉल्व दिस, इसका मुझे सॉल्व करने का मुझे मेरे पास तरीका है, आई ऑलरेडी नो द वे, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू a plus b into a minus b. This is one of the identity I already told you in earlier classes. Now you could simply see I have x square. What is a 11? 11 तो भाई स्क्वायर नहीं किसी का. I would simply say it is nothing but 11 the square, like root 11 the square, right? From here I will get x plus root 11 and x minus root 11. अब सिंपली मुझे यहाँ से पता चल गया कि यार ये रूट में वैल्यू है. मुझे पूछा क्या उसने? The question asked me a integer, so why could I waste my time solving this? I could simply say I have zero value from this case, right? Let's come to the next case, the third case. The third case would be a should be minus 1 and n should be even. A should be minus 1 and n should be even. So let's see, is it possible a should be minus 1 तो कुछ हो रहा है. Is x square minus 10 is equal to minus 1. So from here I will get what? That is x square minus 9 is equal to 0. And from here you can simply see this is nothing but x square minus 3 ka square is equal to 0. That is x minus 3 and x plus 3 is equal to 0. From here I will get two values, that is x is equal to 3 and minus 3. Okay, these are the two values I got from here. But again, the condition is and must be should even. And must be even means what? जो मेरी वैल्यू है x स्क्वायर माइनस, कहाँ गया भाई, क्या x स्क्वायर माइनस 3x minus 10, this value must be equal to even. ये even होना चाहिए कब? When I put x is equal to 3. So let's check is it possible or not. So first check should be x is equal to 3. Even बन रहा नहीं बन रहा? Let's see. So if I put x equal to 3, what I will get? 3 is a 9 minus 3 is a 9 minus 10. This is minus 10. Okay, even accepted. माइनस 10 है, इवन है, एक्सेप्टेड, चलेगा. इवन चाहिए, मैंने ये नहीं बोला प्लस चाहिए माइनस चाहिए, बट आई जस्ट नीड इवन. तो माइनस 10 आ रहा है, एक्सेप्टेड. सेकंड केस, here like in this case, if I put it minus 3, if I put it minus 3, so I will get a 9 minus minus plus 9 minus 10. So this is nothing but 18 minus 10, that is 8. Yes, this is also accepted. So yeah, this value is accepted, both value, because ये even आ रहा है यहाँ से, ये भी even है, ये भी even है. So how many value I got from in this for this question? 2 from here. This is the two values and two values from here. So answer for this question is 4. अब बोलेंगे आपने तो बोला था 3 आता है मैक्सिमम का. अरे मैंने बोला है मैक्सिमम का 3 आता है. मैंने ये भी तो कहा है कि जरूरी नहीं है कि वो उसका 3 आए. वो तो मैंने एक आपको बता दिया कि एज पर द ट्रेंड और पास्ट ईयर ट्रेंड्स, वॉट एवर द मॉक्स हो गया या फिर एक्चुअल पेपर्स हो गया, उसी के अकॉर्डिंग मोस्टली 3 आ जाता है. बट जरूरी नहीं कि 3 ही आए. बट लास्ट से like, कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं करने वाला आप, यू आर लिविंग द क्वेश्चन. So instead living a blank, if it that is in tuta, instead living a blank, just fill 3. क्या पता 3 मार्क मिल जाए 3 के लिए. ओके, सो दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन. आई होप आपको समझ में आएगा ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना है. अगर ये समझ में आया तो एक और काइंड ऑफ क्वेश्चन है, उस पर ट्राई करते हैं. अब एक उसे सॉल्व करते हैं. नाउ दिस इज टाइप 4. टाइप 3 तक सबको समझ गया? चलो तो टाइप 4 करते हैं. The type 4 is, I believe you have seen this kind of question, like let's say 5 plus 6 upon 5 plus 6 upon 5 plus 6 upon 5 plus 6, and this should be 5 plus so on infinity. ठीक है. You have to find the value for this kind of question. यहाँ पे आपको वैल्यू निकालना है इसका.
कैसे करोगे? एनीवन वांट टू ट्राई इट? हाउ यू शुड सॉल्व दिस? चलो मैं एक बार बता देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करना ट्राई. So let's say I am saying this value is equal to x. This complete value is equal to x. If this complete value is equal to x, it means this part is also equal to x. ये भी तो सेम ही है ना? See this? This is also equal to x. Right or wrong? Right ना? तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ that is x is equal to 5 plus 6 upon x. Right? Again, if I solve it further, I will get what? X is equal to 5x plus 6 upon x. Solving further, I will get x square. Like x को इधर भेजो, यहाँ डिवाइड में आ गया तो मल्टीप्लाई. So it will become x square is equal to 5x plus 6. From here, we will get x square minus 5x minus 6 is equal to 0. If you solve it further, you will get its values. Let's say क्या मिलेंगे इसको सॉल्व करने, बैक से क्या वैल्यू आ रही है? या -6 की दो वैल्यूज निकालो तो 6 1 जा 6, दिस इज वन वैल्यू. बट यहाँ 6 1 जा 6 से काम नहीं चलेगा. आई हैव टू टेक 2 3 जा. इज इट? नो, 6 1 जा 6 से ही काम होगा. रीजन बिहाइंड आई नीड -5 this time. This should be a minus, this should be a plus. You can add, when you add this, you will get a -5. When you multiply this, you will get a -6. Now, second step is to change, like divide it by coefficient of x square. But yeah, 1 है यहाँ पे तो let's come to last step. Change the sign. If you change the sign, you will get x is equal to 6 and -1. But इसमें भी आपको ऑप्शन में आपको ऐसा रहेगा, ऑप्शंस इज लाइक दिस. You will get options. Let's say option 1 is, और option A लिख लो कि 1 2, तो समझ. A है 1, B है 2, 3 है 4 एंड 4 है CBD. और 3 कर लो. A B से मैं क्या क्या लिख रहा हूँ पागल. C होगा 3 एंड D होगा CBD. And they ask you how many values, like how, like what is the value of x, or how many values of x are possible. So when you get the value of x, you will get a x like 6 and -1. You can simply mark option B, right? You can simply mark option B. Agree or not? No, you don't have to mark option B, because you can see by basic logic, if you use your simple mind, there is 5 plus something we are going to add, something like something. I'm going to add something which is a positive, which is also positive, something which is also positive. If I add something to be a positive in the 5, did it become a -1? No, it is not possible that if I'm adding something to the 5, 5 itself a positive value. If I add something to the value and which is also like a less than the 5, you can see if I divide some 6 by 2 also, almost 2, चलो सब तो छोड़ो 2 से ही कर दूं, still I will get 3, not a -3, right? So you can simply say no, -1 is not possible. So yeah, that's why -1 is not possible value. Only one value is possible, that is x is equal to 6. So you can mark option A, that is 1. Hope you understood. ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, दिस कॉल्ड शिट मिस्टेक, जो हम करते हैं. मैंने बहुत बार किया है इसलिए बता रहा हूँ. ठीक है. Okay, okay, I am going to repeat it again. So what I am saying to you, you cannot mark like when you find. यहाँ तक समझा पहले तो, यहाँ तक समझा कि x की वैल्यू कैसे आई. x की वैल्यू निकाल तो लिया आपने. यस. उसके बाद द क्वेश्चन इज हाउ मेनी वैल्यू ऑफ x is possible. Value of x is possible. Okay, something like this, you will get a question. So you can, what you can do, you will find two values of x, that 6 and -1, and you can simply mark option B, that is 2. So this is wrong. You will get a 0, like a -1 if it is a not a theta. If it is a theta, you will get a 0. Reason behind,
The question is what? X is equal to 5 plus 6 upon something, 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 whatever thing, I don't know. Okay. So if I'm adding positive value to the 5, do I get a negative value? Do I get a value should be -1? Is it possible to get a -1 if I'm adding like in a something to the 5? Do I get a -1? No, it is not possible. भाई ये खुद प्लस में इसमें कुछ भी ऐड कर दूं, कुछ भी बड़े से बड़ा नंबर, ये तो खुद पॉजिटिव है। ये देख रहे हो आप, ये प्लस है, यहाँ पे +6 है, तो अपने थोड़ा सा अगर हम बुद्धि यूज करें तो दिख रहा है हमें कि यार फाइव में अगर मैं कुछ प्लस ऐड कर रहा हूँ, पॉजिटिव वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेंगी, नेगेटिव कहाँ से बन जाएंगी? तो एक्स इज इक्वल टू -1 पॉसिबल भी है यहाँ पे। इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो क्या पॉसिबल है यहाँ पे? ओनली पॉसिबिलिटी इज एक्स इज इक्वल टू 6। ओनली वन वैल्यू इज पॉसिबल, सो यू शुड मार्क आंसर ऑप्शन ए, दैट इज 1। समझा कि नहीं समझा? अरे कुछ तो बोल दो। जी का गाना चला रखा है क्या भाई कान के पास? कुछ ना कहो, वो वाला सीन चल रहा है क्या? ये कहो यहाँ पे यार, मुझे नहीं समझता है। फिजिकल क्लास में मैं समझ जाता कुछ ना कहो से, आपके चेहरे को देख के। So if you got this, well and good. Let's come to the next question. Now I'm giving you one question. You have to solve this, and that was similar question. Let's see कितने को समझा, भी पता चल जाएगा। समझा ना समझा का भी आंसर मिल जाएगा। Okay, let's say the x should be equal to, okay, रुक जाओ भाई। Okay, try this and do let me know क्या आंसर आ रहा। Okay, so let's start. I got a call, that's why थोड़ा सा जाना पड़ा मुझे। So see this question. Now you can simply solve it in simple way, जैसे मैंने बताया था अभी। If 2 plus 3 upon 2 plus 3 this is the till the infinity is the value of x, it means यहाँ पे जो ये वैल्यू है, this is similar one, इसकी वैल्यू भी x होनी चाहिए, right? So I could simply say that x is nothing but 2 plus 3 upon x. If I solve it further, I will get something like this equation: x square minus 2x plus 3 is equal to 0. From here, I will get two values of 3. If I break it in a like 3 ones are, because I need -2, what I can do simply, I could do, okay, okay. How you guys solved this? किसी ने बोला था भी 1 है आंसर। Someone said 1, the one value. Don't you see this is a complex equation? यहाँ से d क्या बन रहा है? कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा, कॉम्प्लेक्स बन रहा है ना d तो, राइट? d तो कॉम्प्लेक्स बन रहा, तो d, देख ये तो आंसर ही नहीं आएगा। 2x, एक मिनट, -3, ओ शिट शिट, मैं ही गलत कर रहा हूँ। ठीक है, -3 इक्वल टू 0, या -3 होगा। हाँ, -3 होगा, अब चले आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नहीं आ रहा, नाउ इट इज करेक्ट। -3 you will get a 3 ones are, so from here you will get a -3 plus 1,
So when you add it, you will get a -2. So last we'll change the sign. तो यहाँ से दो वैल्यूज आ रही है x की, एक है माइनस, एक 3 है और एक -1. सो अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, लेट्स से ऑप्शंस में ऐसे वैल्यूज है गिवन. एक और इसका एक क्वेश्चन काइंड है, द वन आई टोल्ड यू. अब यहाँ पे आप समझ गए हो कि this is a plus value. You can simply say there is only one value possible, and that is equal to x is equal to 3. X minus 1 not possible, right? But sometime in the options, what happened? They ask you, what is the value of x? What is the value of x? See, this is very different question. The first question is how many possible values. So you can say simply one values. If they will ask you what is the value of x, and they will give you options like this, -1, ठीक है. What do you mark? क्या मार्क करोगे? क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स. पता है आप क्या मार्क करोगे? डोंट मार्क ऑप्शन ए, ठीक है. गलती से भी मार्क मत कर देना ऑप्शन ए, तो गए. यू शुड मार्क डी. कुछ लोग और होशियार हो गए सब, दे विल थॉट कि यार तो वैल्यू ही पूछा है ना, हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल. नॉट वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स. आई एम नॉट आस्किंग हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स देयर. तो वो क्या करेंगे, वो सी मार्क करेंगे, राइट. सबके लिए आंसर बना दिया. मतलब ये टू उनके लिए है जो दोनों कंसिडर करेंगे, टू मार्क करेंगे. दो वैल्यू आगे तो टू मार्क कर दो. डी कोई मार्क नहीं करने वाला. तो समझ जाओ थोड़ा अच्छे से, आंसर डी में है, डी मार्क करना है, ठीक है. अगर यहाँ पे डी की जगह आपके ऑप्शन 3 हो, यू शुड मार्क 3, राइट. तो दिस इज द क्वेश्चन. अगर ये समझ में आ रहा है तो एक सेम क्वेश्चन है. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस वन. इफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस, आई थिंक आप समझ गए. फिर मैं मान जाऊंगा कि यार समझ गए बच्चे. सो हियर द क्वेश्चन इज, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन -4 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन -4 प्लस infinity. The options are, चलो ट्राई करो. लेट्स सी कितने लोग बना पा रहे हैं इसे. सो सी दिस, कैसे करने से सॉल्व. यू कैन सी हियर 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन -4 प्लस 1. देखो यहाँ पे रिपीटेशन कहाँ से मिल रहा है. अगर मैं यहाँ से देखूँ, दिस इज पार्ट, सी दिस, दिस इज द पार्ट जो कि सेम है स्टार्टिंग का. तो अगर मैं इसे x कंसिडर कर रहा हूँ, तो मेरी वैल्यू इस तरह से बन जाएंगे, दैट इज x इज नथिंग बट 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन -4 प्लस दिस वैल्यू शुड बी x. दिख रहा? दिखा नहीं दिखा? अब इसे मुझे सॉल्व करना है. सो आई हैव टू सॉल्व दिस वैल्यू फर्स्ट. सो आई विल गेट फ्रॉम हियर, बिकॉज ये वन है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो -4 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन -4 प्लस एक्स, दैट इज x इज इक्वल टू, रिमेंबर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो है ये जाता है कहाँ पे, न्यूमरेटर में. ओके, सो दिस विल बी बिकम -4 प्लस x इंटू 1, तो यही सेम आ जाएगा. फ्रॉम हियर आई विल गेट -4 प्लस 1, दैट इज -3 प्लस x. मैंने सॉल्व इट और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो ऐसा आ जाएगा आपका, इट इज -3 प्लस एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू -4 प्लस एक्स. When you solve it further, we get -3x plus x square is equal to -4 plus x. Also आगे बढ़ोगे तो इसे ये कुछ इस तरह से मिलेगा, x square minus 4x plus 4 which is equal to 0 if I'm not wrong.
यस, सॉल्व इट फर्दर। तो यहाँ सबको दो वैल्यूज मिल जाएंगी। कुछ मिस्टेक किया गया फिर से मैंने? नहीं, सही तो है। Okay, so from here you will get your values like these. 4 को हम अगर डिवाइड करने जाओ मैं तो 2 2 जा 4, so this will become -2, this will become -2 because मुझे -4 चाहिए यहाँ पे। So from here we will get the two values, that is 2 comma 2, so x is equal to 2, तो यहाँ पे जो भी है a is the answer। Okay, hope you got this question, समझ में आया ये क्वेश्चन? कभी भी डाउट है किसी को? So one more question, which is the last question of the day, and then we will wrap up. Okay, एक लास्ट क्वेश्चन है, इसे ट्राई कर लो और लेट इट बी, अभी के लिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन टाइप को ले लेंगे, विच इज सिमिलर टू दिस वन, दैट्स व्हाई आई थॉट कि अभी कर लेते हैं। तो अभी करना है वो। क्यूबिक क्यों जाएगा ये? वाई बिकम क्यूबिक? क्यूबिक नहीं बनेगा भाई। सॉल्व करो, क्यूबिक कहाँ बना? मेरा कहाँ बना क्यूबिक? क्वाड्रेटिक ही बनेगा, क्यूबिक में नहीं जाएगा ये। ओके, क्वाड्रेटिक ही बनेगा यार। कर लेते हैं, एक क्वेश्चन टाइप है वो, सिमिलर ही है। सो नेक्स्ट सेशन के लिए से बेटर अभी कर लेते हैं। सिमिलरली द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ 12 minus under root of 12 minus under root of 12 minus under root of and 12 minus this will be go till the infinity। समझ रहे हो? दिस इज द क्वेश्चन। कैसे करना है? सेम लॉजिक, अज्यूम इट x एंड ट्राई एंड डू लेट मी नो कि आंसर क्या आ रहा है आपका। कर लोगे ना? बताओ करके। Let's see, you got the answer in -433 something something। Let's see what is the answer for this। तो इसे जब मैं सॉल्व करने जाऊँ, सबसे पहले अप्रोच इज सिमिलर, सेम, no changes in approach। I would say simply x is equal to under root of this value, और simply यहीं पे मैं लिख देता हूँ x this is equal to x। if this is equal to x I would simply write under root of 12, ये वैल्यू भी तो x के इक्वल हो गया। अगर टोटल वैल्यू x के इक्वल है तो ये भी तो x के इक्वल होगा, तो माइनस एक्स। रूट है, रूट को हटाना कैसे करोगे? स्क्वायर कर दो, you will get square, this is 12 minus x, from here we'll get a equation that is x square plus x minus 12 which is equal to 0। यहाँ से then simply -12 से अगर आपको आप डिवाइड करो तो विल गेट 3 4 जार 12। यू नीड अ प्लस, इसलिए मैं छोटे नंबर को माइनस दूंगा, बड़े नंबर को प्लस साइन दूंगा, राइट? व्हेन यू मल्टीप्लाई विल गेट अ -12, व्हेन यू ऐड विल गेट अ 1। तो फ्रॉम हियर x की वैल्यू यहाँ पे जो मिल रही है, चेंज द साइन, यू विल गेट डायरेक्टली वैल्यू ऑफ x। वैल्यू ऑफ x इज 3 एंड -4। ओके, तो 3 और -4 मिल रहा है। नाउ सी अगेन बाय द सेम लॉजिक, सेम लॉजिक, ये अंडर रूट ऑफ 12 12 कुछ भी है, ठीक है? अंडर रूट ऑफ 12 क्या हो सकता है? इसका वैल्यू क्या हो सकता है? अंडर रूट ऑफ 12 कितना होता है ये बताओ? अंडर रूट ऑफ 12 कितना होता है? सिर्फ अंडर रूट ऑफ 12 की बात कर लेते हैं। चलो 12 हमें नहीं पता, ये तो पता मुझे 9 और ये 16 के बिटवीन में कहीं बीच में आ रहा होगा अंडर रूट ऑफ 12, राइट? यहीं कहीं भी बीच में होगा, तो मैं अज्यूम कर लूँ ना इसे 9 पॉइंट समथिंग अज्यूम कर लूँ, सॉरी 3 पॉइंट्स कुछ अज्यूम कर लेते हैं, 3 पॉइंट समथिंग। ओके, 3 पॉइंट एक्स वाई जेड, और लेट्स से 3.5 अज्यूम, दैट इज 3.5 अज्यूम कर लो। तो अंडर रूट ऑफ 12 माइनस 3.5 होगा। इसके बाद भी जो मेरा आंसर आएगा, जो भी आएगा, दैट विल बी अ पॉजिटिव, राइट गाइस? अगर मैं इसको और आगे करूँ, ब्रेक डाउन करूँ इसे, 3.5 अगर माइनस हो जाए यहाँ से तो ये बन जाएगा, दिस विल बिकम 8.5।
राइट। 3 माइनस होगा तो 9 एंड 0.5 माइनस हो तो 8.5। 8.5 की अगर मैं बात कर लूँ तो ये कुछ कुछ 2.9 नहीं बन रहा, कुछ 2.9 के अराउंड, राइट। अप्रोक्स मान के चलो, अप्रोक्स 2.9 नहीं बन रहा। ये तो पॉजिटिव वैल्यू आ रहा ना, इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ से नेगेटिव तो ऑलमोस्ट आउट हो गया बाहर, नेगेटिव तो बन ही नहीं पाएगा। अगर मैं सिंपल बेसिक लॉजिक भी लगा तो यहाँ पे मेरी एक वैल्यू मिल गई, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू विच इज इक्वल टू 3। अब अगर मान लो ये ऑप्शन रहता, लेट्स से आई हैव एन ऑप्शन गिवन 3, 2, 4, डी, सीबीडी, और मुझे अगर ऑप्शन से अगर मैं सॉल्व करना है तो मैं लॉजिकली सॉल्व कर सकता हूँ उसे। हाँ वही, रूट के बाहर नेगेटिव निकलेंगे, अगर आप स्क्वायर भी कर दो तो दैट्स इट, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, बट अगर मैं इसे सॉल्व करने जाऊँ इन फर्दर, मैं अगर लॉजिकली भी सोचूं, मैं क्या कहूंगा कि ये वैल्यू 9 से तो बड़ी है। अगर मैं लॉजिकली, चलो इसे लॉजिकली करते हैं, ये क्वेश्चन को मैं लॉजिकली ज्यादातर मैं अप्रोच करता हूँ। अगर एक टाइम है तो डेफिनेटली करो, बट टाइम कम है, अगर आप सोच पा रहे हो उतने अच्छे से जल्दी से, नहीं क्लिक किया है, दिस इज द इजी अप्रोच, इससे इजी कुछ नहीं होगा। बट यू कैन डू इन अदर वे ऑल्सो, अदर वे इज लाइक व्हाट, सी, मैं सोचूंगा कि अगर मेरी वैल्यू 9 और 16 के बीच में अराउंड है, तो ये 3.5 होनी चाहिए कुछ, मैं मान के चल रहा हूँ, आई एम अज्यूमिंग। ये वैल्यू जो आने वाली है अपकमिंग कुछ भी, बिकॉज इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट होगी, रूट के अंदर इनफाइनाइट, तो कुछ तो माइनस हुआ, कुछ तो माइनस होगा, मिनिमम टू मिनिमम माइनस होगा। बट 0.5 ही माइनस होगा ना, कितना माइनस हो सकता है। मैं सेव प्ले करने के लिए मैं 3 मार्क कर सकता हूँ यहाँ से भी, अगर आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है तो, राइट। तो एक अप्रोच ये है, बट ये सबको मैं फॉलो करने के लिए नहीं कहता हूँ। अगर आप समझ पाते हो तब तभी करो, नहीं तो ये सिंपल है, लगेगा आपका 1 मिनट लगेगा, बट ये सॉल्व हो जाएगा। एंड दिस इज 30 सेकेंड, अगर आप सोच सकते हो इस लेवल का, बट ये भी है कभी भी गलत हो जाता है, हो सकता है कभी 2 आंसर हो, आप 3 मार्क करके आ जाओ। तो ये सबके लिए नहीं है, ओनली लीजेंड्स कैन यूज। ठीक है। और जिसको हैबिट है, जैसे मुझे हैबिट है, आई एम नॉट लीजेंड, मुझे हैबिट हो गया, दैट्स व्हाई आई वुड सिंपली यूज दिस फॉर्म एंड सिंपली मार्क ऑप्शन लाइक ए, दैट इज 3। अगर ऑप्शन नहीं है तो सॉल्व तो करना पड़ेगा। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एंड विद दिस वी हैव डन 4 टाइप्स। ठीक है, टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन हमने किए। जिसने पहले से नहीं थे वो रिकॉर्डिंग देख लेना। 4 टाइप्स भी ऑलरेडी डन। हाँ, दो हो भी नहीं सकता है, सिंपल लॉजिक से भी करोगे तो दो भी नहीं हो सकता। तो वही, ये सबके लिए नहीं है बट स्टिल। तो देखो, 4 टाइप्स हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, दीज आर द इम्पोर्टेंट। इसमें से आप एक्सपेक्ट करो कि कुछ ना कुछ आ जाए। ऑल्सो एक क्वेश्चन जो था हमारा छूट गया, वो से सॉल्व कर लेते हैं। मैंने बोला था बाद में करेंगे, तो मेरी आदत अच्छी है, मैं भूलता नहीं जल्दी, कुछ कुछ चीजें, बहुत चीज भूल जाता हूँ। ये क्वेश्चन था आई थिंक, यस, दिस वन इज द क्वेश्चन। तो लेट मी कट दिस, इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये यार, ठीक है, तो लेके चलो कहीं बाजू में। डन। कूल। चलो, तो अब देखो, ये क्वेश्चन था, अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, इफ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस, यहाँ पे, चलो ग्रीन से करते हैं, फर्क पता चले आपको। मैं क्या करूँगा, सिंपली आई वुड से सिंपली, ये देखो, ये जो पार्ट है, यह कॉमन क्या दिख रहा है, x² + 6, यहाँ पे सिर्फ 2x एक्स्ट्रा है ना। तो मैं बोल सकता हूँ, अगर ये, इसे मैं बोल रहा हूँ दिस इज द वैल्यू ऑफ a, लेट्स से दिस इज द वैल्यू फॉर a, तो मैं बोल सकता हूँ ना, दैट इज x² प्लस, if this is a, this is nothing but a minus 2x, right? This will become a minus 2x, and this will become a is equal to 0. Okay, and also remember, यहाँ पे हमने क्या किया, सब प्रोडक्ट किया है। अगर आप भूल गए हो तो फिर से याद दिला दूं, 1 × 6 करोगे, प्रोडक्ट हमने देखा है 6 आ रहा था। ठीक है।
एंड 2 into 3 कर दिया हमने, प्रोडक्ट चेक किया 6 आ रहा है। लास्ट वाला एक क्वेश्चन किया उसमें सम किया, इसमें प्रोडक्ट है। नाउ सी हियर, when you solve it further you will get a square minus 2ax is equal to 0, and if you solve further you will get something like this, 2ax plus a square is equal to 0। अब ये दिखना, ये कुछ दिख रहा है आपको यहाँ से? अगर दिख जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं दिख रहा तो यहाँ देखो, a प्लस बी, या फिर ओके a माइनस बी, द होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। अगर मैं b को या फिर a को x से रिप्लेस कर तो आई विल गेट व्हाट, x माइनस a द होल स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर। दिख रहा है? तो मैं इसे सिंपली बोल सकता ना, दिस इज नथिंग बट x माइनस a द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यूज आ गए मेरे x के, दैट इज x इज इक्वल टू a, ऑल्सो x इज इक्वल टू a। गॉट द पॉइंट? कैसे आ रहा है? सेम लॉजिक, x माइनस a, x माइनस a विच इज इक्वल टू 0। भाई एक बार ये जाएंगे इधर तो 0, एक बार ये गया तो 0, तो टू वैल्यूज ऑफ x विच इज इक्वल टू a। ओके, बट मुझे ये नहीं सॉल्व करना है, मुझे सॉल्व क्या करना है? आई हैव टू सॉल्व, आई हैव टू फाइंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ x, नॉट वैल्यू इन फॉर्म ऑफ a। हमें 1 to 3 के फॉर्म में चाहिए। सो एज आई टोल्ड यू, हमने क्या किया था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको हमने a कंसिडर किया था, राइट? इट इज इक्वल टू a, बट आई नो दिस वैल्यू इज ऑल्सो इक्वल टू x। मैं सिंपल यहाँ लिख सकता हूँ ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू x। if I solve it further I will get x square minus 6x plus 6 is equal to 0। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? सर एडिशन वाला याद कैसे रहेगा? याद याद रटना नहीं है कुछ भी यार, रटना नहीं है, समझना पड़ेगा वहाँ, वहाँ सोच के करना पड़ेगा। दैट्स वाई प्रैक्टिस करूंगा तो अपने आप समझेगा, कि याद थोड़ी करके जाओगे, याद कर लो ये तो हो गया, खेल बन गया। ओके, so from this you have to find the value for 6, and because the question was, क्वेश्चन क्या था इसका, या find the value of x, तो यहाँ से x की वैल्यूज निकाल लो। तो क्या आएंगी वैल्यूज? दिस इज 6 36 and 6 for 24, तो समथिंग यू विल गेट फ्रॉम हियर इज, अच्छा रूट में आ रहा है कुछ, अंडर रूट फॉर्मेट में, तो सिंपली डू दिस, इट इज x इज इक्वल टू माइनस b, दैट इज माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर 36 माइनस 4ac, तो 4 into 6 24, we'll get from here is 8, I'm not wrong, yes 8 from here। ओके 24 माइनस करें 10 होगा। 12 होगा यार, क्या बोल रहा हूँ मैं भी। ऑल्सो 2a, इट इज 2, 12 है, मैं इसे बोल सकता हूँ 12 इज नथिंग बट 4, लाइक 12 इज नथिंग बट व्हाट, 4 3 जार 12, 4 बाहर आ गया रूट के तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ 3 बचा है, दैट इज 2। इफ यू सिंपली कैंसल इट तो यू विल गेट 3 प्लस माइनस रूट 3, दिस इज द आंसर। समझा? होप यू गॉट। 2 3 क्या किया, 23 क्या किया, कहाँ पे 2 3 क्या किया? निकेश विच क्वेश्चन? रूट्स, रूट्स 2 3, अच्छा वो 2 3 कैसे किया, अच्छा अरे ये ऐसे है ना, अंडर रूट ऑफ 12 है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 4 3 जार 12, तो 4 तो बाहर आ सकता है ना, 4 तो 2 का स्क्वायर है, 2 बाहर आ गया, रूट 3 बच गया, क्योंकि 3 तो बाहर, रूट 3 बाहर नहीं आ सकता है। दिस वन ओनली, इसके रूट्स गलत निकाले, किसके रूट्स गलत निकाले भाई?
किसके रूट्स गलत निकाले? एक्स के? कहाँ पे गलत निकाला? सी, यहाँ पे गलत निकाला या यहाँ पे गलत निकाला? इसे ए बोलो, इसे बी बोलो, कहाँ पे निकाला गलत? बिकॉज ए वॉज करेक्ट, ये तो मैंने करेक्ट किया है। बी की बात कर रहे हो? देखो मैंने क्या किया, फिर से समझाता हूँ, आपको गलत लग रहा है बट मैं तो किया तो सही है। क्या किया मैं समझाता हूँ। बिकॉज आई नो हियर कि रूट्स की वैल्यू आ रही है, वो सिंपल में सिक्स को डिवाइड नहीं कर पा रहा हूँ। सिक्स को डिवाइड करके मैं सिक्स नहीं बना सकता हूँ। क्या होगा, थ्री टू जा ले सकता हूँ, सिक्स वन जा ले सकता हूँ, बट आई एम नॉट एबल टू मेक सिक्स। तो मैंने इसमें सीधा फॉर्मूला मेथड लगाया। ओके, फॉर्मूला मेथड क्या कहता है? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। गॉट इट? समझा सही है ना अब? हाँ, मुझे पता है ये माइनस के चक्कर में आप रो रहे हो। ये माइनस ऑफ माइनस सिक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, इसे सॉल्व करोगे तो ये 12 आ जाएगा अपॉन टू। फ्रॉम हियर विल गेट प्लस सिक्स प्लस माइनस विल गेट टू रूट थ्री अपॉन टू। फर्दर यू विल सॉल्व, यू विल गेट थ्री प्लस माइनस रूट थ्री। ठीक है, मुझे पता है क्या गड़बड़ हुई थी, ये माइनस वाला है, यही पार्ट तो बोल रहे थे ये कैसे गलत है ये। राइट, यहीं पे वहाँ कुछ दिक्कत आई थिंक। तो देख लो, बाकी यही था इसका आंसर। सो वी ऑलरेडी डिड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बहुत सारी चीज हमने कवर कर लिया आज के सेशन में। जो बचा है वो लास्ट सेशन होगा नेक्स्ट। नेक्स्ट सेशन में विल ट्राई टू कवर ऑल द क्वाड्रेटिक पार्ट, जो भी क्वाड्रेटिक का जितना भी है काला चिट्ठा सब वहाँ पे खाली कर देना है। ऑलरेडी भी हमने बहुत सारे सेशन ले चुके हैं। दिस इज द फिफ्थ सेशन ऑलरेडी। सिक्स सेशन वॉज द फाइनल वन, एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड आई विल ट्राई टू कीप माई पेज ऐसे ही मैं स्पीड में रखूंगा, सो दैट वी विल कवर ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट क्विकली, क्योंकि पेज बढ़ाना है, टाइम नहीं है। हाँ, इसका मैं शीट, देखो यार शीट थोड़ा बनाने में टाइम लगेगा, बट आई वुड ट्राई टू राइट हैंड रिटन शीट में भेज दूंगा। रीजन बिहाइंड इसके क्वेश्चन टाइप में करूंगा अगर तो बहुत लेंदी बन जाएंगे, तो हैंड रिटन में भिजवा दूंगा आपको, ठीक है? एंड शीट थोड़ा टाइम लगेगा, लेट्स से टुमारो मॉर्निंग डेफिनेटली। ठीक है, कहाँ मिलेगा? हमारे चैनल्स पे मिल जाएगा। जस्ट ज्वाइन आवर कम्युनिटी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, यूट्यूब पे जाओ देख लो, वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और बाकी आप कम्युनिटी में ऑलरेडी हो ही तो वहाँ से डेफिनेटली मिल ही जाएगा। सेकेंड, यू कैन सिंपली लाइक विजिट दिस लिंक, अगर आप देख रहे हो तो। चलो लिंक बता देता हूँ, यहाँ पे भी शायद अपलोड में कर दूँ। ठीक है, ड्राइव है वो, बीई, इस पे सर्च कर लेना, यहाँ पे ये लिंक टाइप कर लो गूगल पे, मिल जाएंगे इसमें। हाँ, मॉक अभी चालू है, जो 29th वाला था वो देखो ऑल इंडिया मॉक है। 29th को प्राइजेस के लिए था, बट यू कैन अटेम्प्ट एनी टाइम, यू कैन अटेम्प्ट एनी टाइम दैट मॉक। एंड प्राइज हम कल रिलीज करने वाले, जिसका जिसका था जो भी, कल प्राइजेस उनको मिल जाएगा, मेल आ जाएगा उन्हें। ठीक है, तो आप कभी भी यू कैन अटेम्प्ट ऑल इंडिया मॉक एनी टाइम, एंड यू आर गेट लाइक यू कैन सी इन ग्रुप ऑल्सो, फीडबैक अच्छे आ रहे हैं। वी हैव क्यूरेटेड अ क्वालिटी ऑफ द मॉक। तो देख लो यार, ट्राई कर लो, एंड इफ यू वांट टू एनरोल डेफिनेटली यार ट्राई करो, एनरोल कर लेना। ओके, सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड डे। जय सिया राम।